ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 43वां अध्याय। नंदिकेश्वर अभिषेक विचार। नंदिकेश्वर बोले, महेश्वर को प्रणाम करने के बाद मेरे प्रसन्न पिता मुझको साथ लेकर अपनी कुटी में लौट गए, जैसे कोई निर्धन व्यक्ति निधि अर्थात खजाना पाने पर। हे महामुनि, जब मैं शिलाद की कुटी में गया, मैंने अपना दिव्य रूप छोड़ मनुष्य रूप धारण कर लिया। कुछ अज्ञात कारणवश मेरी दिव्य स्मृति नष्ट हो गई। लोक में पूजित मेरे पिता अपने कुटुंबी जनों से घिरे हुए बेहद दुखी होकर विलाप करने लगे। सर्वज्ञ मेरे पिता ने मेरा जात कर्म आदि धार्मिक संस्कार किया। शालन कायन के पुत्र शिलाद अपने पुत्र को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझको ऋग्वेद की शाखाएं, यजुर्वेद और हजारों शाखाओं एवं अंगों तथा उपांगों सहित सामवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद अर्थात संगीत शास्त्र, अश्वलक्षण अर्थात घोड़ों के गुण दोष, हाथी के लक्षण तथा मनुष्यों के आदि लक्षण आदि की शिक्षा दी। जब मैं 7 वर्ष का हुआ, तब यौगिक शक्ति से संपन्न 2 मुनि मुझको देखने के लिए मेरे पिता के आश्रम में पधारे। मुझको देखकर उन महात्माओं ने बार बार कहा, हे तात, यह नंदी सब शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता है, किंतु यह अल्पायु है। ऐसा आश्चर्य कभी नहीं देखा गया है। इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक शेष नहीं है। जब उन लोगों ने शिलाद से ऐसा कहा, तो पुत्र वत्सल शिलाद मेरा आलिंगन करके दुखी हो बहुत विहल होकर बहुत रोए। हे मेरे आत्मा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र। वह पृथ्वी पर उतान होकर गिर पड़े। दुखित होकर देव और विधाता का बल आश्चर्यमय है। उनकी दीन और आर्तवाणी को सुनकर आश्रमवासी लोग विहल हो वहाँ इकट्ठे हो गए। उस अशुभ के लिए मंगल धार्मिक कृत्य करने लगे। उन्होंने 3 नेत्रधारी उमापति महादेव की स्तुति की। त्र्यंबक मंत्र का जप करते हुए उन लोगों ने मधु से लिप्त दूध और पूजा की अन्य सामग्री सहित 1000 बार होम किया। अचेत पिता और पितामह को मृतवत अर्थात मरा हुआ सा देखकर मैं भयभीत हो गया। पिता और पितामह को मृतक की तरह भूमि पर पड़े देखकर मैंने उनकी प्रदक्षिणा की और रुद्र जाप करने में लीन हो गया। मैंने अपने हृदय के कमल में विराजमान त्रिलोचन भगवान शिव जी का ध्यान किया, जो 10 भुजा धारण किए हुए और पंचमुखी थे। मैंने देखा कि मैं नदी के किनारे खड़ा हूँ और उमा के साथ प्रसन्न भगवान शिव चंद्रभूषण मेरे सामने प्रकट हुए और कहा, हे महाबाहु प्रिय नंदी, तुमको कहाँ से मृत्यु का भय? वे दोनों ब्राह्मण मेरे द्वारा भेजे गए थे। तुम मेरे समान हो, इसमें संदेह नहीं है। वास्तव में यह तुम्हारा देह लौकिक है, यह दिव्य नहीं है। जिस शरीर का दर्शन और पूजा शलाद देवों, मुनियों, सिद्धों, चारणों, दानवों और मुनियों ने किया था, वह शरीर दिव्य था। हे नंदीश्वर, संसार का यह स्वभाव है कि दुख और सुख बार बार आते हैं, एक के बाद एक आते हैं। विवेकी लोगों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे योनि का परित्याग करें, अर्थात यह उपाय ना करें कि योनि से जन्म ना हो। ऐसा कहकर तब देव महेश्वर परम विपत्तियों को हरने वाले हर वृषभध्वज ने प्रसन्न होकर अपने शुभ हाथों से मुझे छुआ और गणेश्वरों और पार्वती देवी को देखकर कहा, तुम अपने मित्रों और अपने पिता सहित अजर अमर रहोगे। तुम सबको बुढ़ापा, दुख और मृत्यु का भय नहीं है। तुम अनश्वर और अव्यय रहोगे। तुम मेरे बल और पराक्रम को प्राप्त होगे। तुम मेरे इष्ट गणेश्वर होगे। तुम सदा मेरे प्रिय और मेरे समीप रहोगे। तुमको मेरा बल प्राप्त होगा और महायोग बल भी प्राप्त होगा। ऐसा कहकर अपने गणों सहित भगवान शिव अपने गले की माला को उतार कर प्रसन्न हो महातेजस्वी वृषभध्वज ने मेरे गले में बांध दिया। इस शुभ शानदार माला को पहने में दूसरा 10 भुजाधारी वृषभध्वज शंकर सा हो गया। उसके बाद अपनी जटा से जल लेकर मुझ पर डालकर भगवान शंकर ने कहा, बोलो तुमको क्या वर दूं?
एक नदी बनो जो दिव्य जल से भरी हो, कमलों और उत्पलों से युक्त हो। चूँकि तुम मेरी जटा के जल से उत्पन्न हुई हो, तुम्हारा नाम जटोदका नदी होगा। तुम में स्नान करने से कोई भी व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान महेश्वर ने उमा से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। और फिर भगवान शंकर ने शैलाद के चरणों में मुझको गिराकर कहा कि यह तुम्हारा पुत्र है। माता उमा ने मेरा सिर सूंघकर मुझको चूमा और थपथपाया। अपने पुत्र प्रेम में शंख के समान सफ़ेद आंसू की 3 बूंदों को ढरकाकर और 3 पुत्रों की माता रूप हो शिव की ओर देखा। इन 3 गिरी हुई आंसुओं की बूंदों से 3 जलधाराएं अर्थात 3 नदियां बन गई। इसलिए भगवान शिव ने उसको त्रिस्त्रोतस कहा है। त्रिस्त्रोतस अर्थात 3 शाखाओं वाली नदी को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए। इस नदी से नाद अर्थात घोष हुआ। उससे एक दूसरी नदी उत्पन्न हुई। इस नदी का नाम देवों के देव शंकर जी ने वृषध्वनि रखा। भगवान वृषभध्वज ने विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ सब रत्नों से जड़ित सोने का अद्भुत और दिव्य मुकुट अपने सिर से उतार कर मेरे सिर पर बांध दिया। महेश्वर महादेव ने स्वयं अपने शानदार दिव्य कुंडलों को मेरे कान में पहना दिया, जो हीरे और रत्न से भूषित थे। हे मुनि, मुझको इस प्रकार सम्मानित देखकर सूर्य ने आकाश में मेघों के जल से शिलादन का अभिषिंचन किया। जब सूर्य ने इस जल को मेरे ऊपर डाला तो उस अभिषिक्त सोने के जल की एक नदी बन गई। भगवान त्रिलोचन ने उस नदी का नाम स्वर्णोदका रखा। चूँकि सोने के बने मुकुट से शुभ दूसरी नदी उत्पन्न हुई, अतः इसको जाम्बू नदी कहते हैं। इस तरह भगवान जपेश्वर के समीप जाने वाली 5 नदियां हैं। जो पंचनंद का दर्शन करता है उसमें पवित्र डुबकी लगाता है और भगवान जपेश्वर की पूजा करता है, वह निसंदेह शिव जी का सायुज्य प्राप्त करता है। हे देवी, मैं नंदीश्वर को भूतों के स्वामी पर यह अभिषिंचन करता हूँ। मैं उसको गजेंद्र अर्थात गणाधीप कहूँगा। हे शर्वाणी अव्ययी पार्वती, तुम क्या सोचती हो? उनकी इस बात को सुनकर प्रसन्न हृदय वाली पार्वती ने अपने वरदायक पति शिवजी से कहा, हे प्रभु, शैल आदि मेरा अपना पुत्र है। आप अब लोकों के स्वामी और गणेंद्र होने का वर देने के योग्य हैं। इसके बाद वृषभध्वज ने दिव्य गणों के प्रमुखों का स्मरण किया। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।